बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ डी इक्वल टू ए नॉट डी एन ए वन डी एन माइनस वन ए टू डी एन माइनस टू प्लस अप टू ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन। सोल्यूशन ऑफ वन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसके हमारे पास दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है? नो, फर्स्ट पार्ट इज कम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ एंड सेकेंड पार्ट इज पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आप जीरो पुट कर देंगे इस जगह, तो इसका जो सोल्यूशन निकालेंगे आप, तो वो क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। टू फाइंड particular integral pi, that is pi of 1, we solve yp equal to 1 by f of d into f of x। इस f of d को f x से आप डिवाइड करेंगे तो ये सोल्यूशन जो होगा हमारे पास वो क्या कहलाएगा? दैट्स कॉल्ड द yp। तो अब हमारे पास मेथड है, मेथड फॉर फाइंडिंग द पार्टिकुलर इंटीग्रल। फर्स्ट केस इज दैट व्हेन f x इज ऑफ द फॉर्म e to the ax, then 1 f of d e to the ax equal to 1 or f of a e to the ax if f of a is not 0। in the place of d we put a। इस d की जगह हम a पुट कर देंगे, लेकिन शर्त है कि f of a जो है दैट शुड नॉट 0। तो ये हमारे पास मेथड है टू सॉल्व दिस टाइप इक्वेशन। नंबर 2, इफ f of d equal to 0 then we multiply the numerator by x। तो हम क्या करेंगे? जो लोअर टर्म है न्यूमरेटर जो है उसको x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी। अप्लाई द रूल प्रोवाइडेड एफ डैश ए इज नॉट 0। व्हेन एफ डैश ए इक्वल टू 0 देन अप्लाई द सेम प्रोसेस एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 जो है इसमें क्या करेंगे हम कि व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ऑफ द फॉर्म साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, 1 बाई एफ ऑफ डी स्केयर साइन एक्स इक्वल टू 1 बाई एफ ऑफ माइनस ए स्केयर साइन ए एक्स। जहाँ पे डी स्केयर है वहाँ पे क्या पुट करेंगे आप? माइनस ए स्केयर। ए क्या चीज़ है हमारे पास? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये ए की वैल्यू है। तो अगर सपोज ये साइन 2x होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? माइनस 2 स्केयर दैट इज माइनस 4। अगर यहाँ 3 है हमारे पास तो यहाँ क्या लिखेंगे? इन प्लेस ऑफ डी वी पुट minus a square, and also in case of cos ax 1 by f of d square equal to 1 by f of minus a square cos ax, provided if f of minus a square is not 0। यानी अगर ये टर्म 0 ना हो तो फिर ये अप्लाई करें। अगर ये टर्म 0 हो जाए, इफ दिस टर्म इज 0 देन वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाई x। उसी तरीके से हम न्यूमरेटर जो है उसको यानी x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे जो है क्या डिफरेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू d। डिफरेंशिएट the numerator with respect to d and apply the rule provided f of minus a square is not 0। Case number 3, when f of a is of the form x to the power m, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा इस सूरत में? 1 बाई एफ ऑफ डी एक्स एम इक्वल टू 1 प्लस मीन्स 5 ऑफ एक्स होल टू द माइनस 1 एक्स टू द पावर m। यानी इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे आप और इसको बायनॉमियल सीरीज से आप सॉल्व करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद एक्स एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा पार्टिकुलर इंटीग्रल। केस 4, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ऑफ द फॉर्म ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी। अब ई एक्स से वी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस वक्त में 1 बाई एफ ऑफ डी ई टू द ए एक्स वी इक्वल टू इस टर्म को यानी ई टू द पावर ए एक्स को यहाँ शिफ्ट कर देंगे इस साइड पे और 1 बाई एफ ऑफ डी को यहाँ पे लाएंगे और डी में ये वाला ए प्लस कर देंगे आप, यानी जो कोफिशिएंट है एक्स का इस डी में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 ऑफ एफ ऑफ डी प्लस ए। इस टर्म को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और वी को इस साइड पर लाएंगे आप, है ना। तो ये कहलाता है शिफ्ट थ्योरम। तो ये हमारे पास 3 केसेस हैं, 4 केसेस यानी हमारे पास, इसको हम अप्लाई करेंगे। अब एग्जांपल देखें आप, सॉल्व द एग्जांपल, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यू प्लस 1 वाई इक्वल टू 1 प्लस ई माइनस एक्स प्लस ई टू द 2x। उसी तरीके से यहाँ से क्या निकालेंगे? फर्स्ट वी फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, we put d cube plus 1 equal to 0 and solve this equation
by using the factorization. dq1 equal to 0, we write it as d plus 1 d square minus d plus 1 equal to 0. Here d is equal to minus 1, and solve this equation by using the quadratic formula. d equal to 1 plus minus 1 minus 1 root 4 over 2. This will become 1 plus minus iota root 3 by 2. अब यहाँ पे हमारे पास रूट क्या बनेगा 1/2 प्लस माइनस आइटा रूट 3/2. तो एक डी की वैल्यू क्या होगी -1 और एक वैल्यू क्या होगी डी की 1/2 प्लस माइनस आइटा रूट 3/2. तो यहाँ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा c1 e टू दी -x. ये कोफिशिएंट -1 यहाँ लिखेंगे आप, तो ये क्या बनेगा -x. ये 1/2 जो है यहाँ e की पावर बनाएंगे e टू दी 1/2x, और आइटा के साथ ये जो टर्म्स हैं ये कॉस और साइन की क्या होंगे एंगल्स बन जाएंगे. तो दिस बिकम c2 cos √ 3/2x प्लस c3 sin √ 3/2x. तो ये इक्वेशन बना है हमारे पास. इसमें पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा कि हम yp निकालेंगे इस टर्म को, यानी 1/d⁻1 को यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे 1 + e - x प्लस c2x. अब सेपरेटली जो है d⁻1 को इनसे अलग अलग डिवाइड करें, तो 1 को लिख सकते हैं आप e⁻0x डिवाइडेड बाई d⁻1, e टू द -x डिवाइडेड बाई d⁻1, e टू द 2x डिवाइडेड बाई d⁻1. अब उसी तरह पहला रूल क्या था कि ये जो कोफिशिएंट है हमारे पास इसको d की जगह पुट करेंगे, यानी x का कोफिशिएंट कितना है 0, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे. ये क्या बनेगा 0³ दैट इज 0 + 1. अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि अगर यहाँ कोफिशिएंट कितना है -1, यहाँ -1 लें तो -1³ क्या होगा -1 + 1 0 हो जाएगा ना. So this becomes 0 when we put the -1 here in this place of d. So we apply the rule. We multiply this numerator by x and differentiate this term with respect to d. यानी यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे d के लिहाज से. इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा 3d². इसका डेरिवेटिव कितना होगा 0. अब यहाँ पे इसमें क्या करेंगे आप, ये जो टर्म है 2 वो यहाँ पुट कर देंगे. तो ये 2³ कितना होगा 8, 8 + 1 कितना होगा ये 9 हो जाएगा. तो ये कितना होगा 1 + x e - x/3d² e2x ओवर दिस बिकम 8 + 1 दैट्स 9. yp कितना होगा 1 + x e - x डिवाइडेड बाई 3 × -1². d की जगह पे आपने -1 पुट किया तो ये क्या बनेगा -1² e2x/9. तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनेगा हमारे पास 1 + x/3 - x प्लस 1/9 e2x. तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ yp. तो सोल्यूशन क्या होगा yc + yp. तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो है yc की वैल्यू है, उसके बाद फिर yp की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये yp की वैल्यू है. तो ये सारा जो है सोल्यूशन है हमारे पास, जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. इसका एग्जाम्पल है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d² - 5d + 6y = sin 3x. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी इसकी d² - 5d + 1 = 0. तो सबसे पहले इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इसका फैक्टर क्या होंगे d - 3 × d - 2 = 0. तो d की वैल्यू क्या होगी, वी हैव d = 3 and 2. yc = c1 e 2x. ये 2 जो है कोफिशिएंट बनेगा और ये 3 भी यहाँ x का कोफिशिएंट बनेगा. c1 e 2x प्लस c2 e 3x. ये इक्वेशन 1 है. तो यहाँ से हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा yp = sin 3x ओवर d² - 5d + 6. अब उसी तरह d² की जगह पे हम क्या पुट करेंगे -3². इन प्लेस ऑफ d वी पुट -3² -5d + 6. अब यहाँ एक बात और करें कि ये माइनस जो है ये यानी स्क्वायर के अंदर नहीं बल्कि स्क्वायर से बाहर है, तो ये +9 नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा -9. -9 + 6 दैट इज़ -3 और ये -5d हो जाएगा. तो अब क्या करेंगे इसको सिम्प्लीफाई करने से ये क्या बनेगा -sin 3x ओवर 5 + 3d. इसको रैशनलाइज करेंगे 5 + -3d से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये बनेगा 5d - 3 sin 3x डिवाइडेड बाई दिस बिकम 25d² - 9. Now again in place of d² we put 3. This is 5 × -3² and -9 minus into 5d -3. तो इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये -234 बन जाएगा. तो माइनस माइनस कैंसिल होंगे आपस में, तो क्या होगा 5 ओवर 234d sin 3x -3 ओवर 234 sin 3x.
अब यहाँ पे डी साइन थ्री एक्स का मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ साइन थ्री एक्स, दैट विल बिकम कॉस थ्री एक्स इंटू थ्री इंटू 5, दे विल कैंसिल एंड सिम्प्लीफाई करने के बाद क्या होगा, 5/78 cos 3x और ये क्या होगा -78 sin 3x। तो ये वाई पी निकल आया। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, वाई सी प्लस वाई पी, ये वाई सी की वैल्यू और ये वाई पी की वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या रिक्वायर्ड सोल्यूशन, दैट्स कॉल्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ सी दिस एग्जांपल, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d माइनस 4y इक्वल टू e2x cos 3x। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ से सॉल्व करने के लिए हम पहले देखेंगे d हमारे पास -1 क्या इसका रूट है, d इक्वल टू -1 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सो d इक्वल टू -1 बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। बाय सिंथेटिक डेविएशन मेथड द कोएफिशिएंट ऑफ d क्यूब इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ d स्क्वायर इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ d is -4 and -4, then we put this root -1 this place, this term will same 1 into -1 that is -1 का सम करेंगे, we add this term, this is 0, 0 into -1 is 0, इनका सम कितना होगा -4, -4 into -1 that is +4, they will cancel, we have 0। तो this become d square -4 equal to 0, d square equal to 4, d equal to +-2। तो ये d के रूट्स हैं, फर्स्ट रूट इज -1 एंड -2 एंड +2। तो वाई सी कम्प्लीमेंट फंक्शन क्या होगा, c1 e -x, c2 e -2x एंड c3 2x, ये वाई सी की वैल्यू। और इसी तरह वाई पी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से इस टर्म को आप यहाँ डिवाइड कर दें तो ये मिलेगा वाई पी e2x cos 3x डिवाइडेड बाई डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर -4d -4। तो अब उसी तरह हम यहाँ पे यूज़ करेंगे शिफ्ट थ्योरम, तो इस 2x को यहाँ शिफ्ट कर दें आप, और ये कोएफिशिएंट जो है 3 यहाँ d के अंदर ऐड कर दें, तो ये cos 3x ओवर यहाँ क्या बनेगा d+2 क्यूब, यहाँ क्या होगा d प्लस 2 स्क्वायर -4d + 2 एंड दिस बिकम -4, यानी ये कोएफिशिएंट d, ये जो है हमारे पास a की वैल्यू, ये 2 इस d में आप ऐड कर देंगे। अब इसको सिम्प्लीफाई करेंगे, वाई पी कितना होगा e3x 2x cos 3x डिवाइडेड बाई डी क्यूब प्लस 7d स्क्वायर प्लस 12d। तो उसी तरीके से इस d क्यूब को हम लिखेंगे d स्क्वायर इंटू डी, क्योंकि d स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट करना है -3 स्क्वायर, तो यहाँ भी d स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है d स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे -3 स्क्वायर, और यहाँ d स्क्वायर की जगह पे -3 स्क्वायर, -3 स्क्वायर प्लस 7d स्क्वायर प्लस 12d, ये कितना होगा -9d, और यहाँ कितना होगा 7 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 12d। सिम्प्लीफाई करने के बाद ये क्या बनेगा e2x cos 3x डिवाइडेड बाई 3d -63, इसको रैशनल 3 यहाँ से कॉमन लेंगे आप, तो ये बनेगा d -21, इसको रैशनलाइज कर दें, d +21 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये क्या होगा d स्क्वायर -441 इंटू 3, तो सिम्प्लीफाई करने से ये बनेगा e2x d इंटू cos 3x 21 इंटू cos 3x डिवाइडेड बाई, यहाँ डी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -3 का स्क्वायर -441, तो इसको सिम्प्लीफाई किया e2x, डेरिवेटिव ऑफ cos 3x क्या होगा -sin 3x इंटू 3 एंड 21 cos 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू -450। तो आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन दिस बिकम e2x 1/450 sin 3x -7 cos 3x। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई पी, दैट इज अ particular integral. The general solution is y is equal to yc plus yp. Y equal to c1 e minus x, c2 e minus 2x, c3 e 2x, 1/450 e 2x, और क्या होगा sin 3x -7 cos 3x। तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है इसका। तो इसी तरह अब यहाँ पे ये एग्जांपल है, सॉल्व द इक्वेशन d क्यूब -2d + 1y इक्वल टू 2x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, यहाँ पे इसको 0 पुट करेंगे, दिस बिकम द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास इसका रूट जो है 1 इसका रूट है, क्योंकि 1 इसको सेटिस्फाई करता है, तो 1 इसका रूट होगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे
तो कोफिशिएंट ऑफ डी क्यूब इज़ 1, कोफिशिएंट ऑफ डी स्क्वायर इज़ 0, कोफिशिएंट ऑफ डी इज़ -2 एंड 1। तो ये रूट यहाँ लिखेंगे आप, अब ये 1 वैसे लिख देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 1 to 1 1, इनको ऐड करें तो 1 आएगा, 1 into 1 1, इनको ऐड किया -1, 1 into -1 इनको ऐड किया तो क्या बनेगा, एस बिकम 0, 1 -1 will cancel. So from this we have d square plus 1d minus 1 equal to 0. इसको सॉल्व करेंगे आप बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो d की वैल्यू क्या होगी, -1 plus 1 plus 4 root over 2 -1 root 5 over 2। तो yc क्या होगा, c1 ex plus c2e -1 plus root 5 by 2 into x plus c3e to the -1 root 5 by 2 into x। तो ये हमारे पास क्या है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम इस टर्म को यहाँ पे इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या होगा, 1 plus d square minus 2d to the -1 2x cube minus x square plus 4x plus 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग बायलम्स सीरीज फार्मूला। 1 plus -1 into this term, -1 -2 over 2 into 1 d cube minus 2d का स्क्वायर एंड -1 -3 over 3 to 1 d cube minus 2d cube प्लस अप टू so on। ये टर्म यहाँ पे आ जाएगी। तो अब इसको सिम्प्लीफाई करेंगे आप, सिम्प्लीफाई करने के बाद अरेंज करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी 1 plus 2d 4d स्क्वायर 7d क्यूब अप टू so on। ये टर्म यहाँ लिख देंगे आप। अब देखें कि 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म वैसे रहेगी ना, ये वाली 2 को d से मल्टीप्लाई किया और d इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, d इंटू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप तो ये निकल आएगा रिजल्ट हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। इसी तरह d स्क्वायर जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो d स्क्वायर इंटू दिस टर्म, अब फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसका सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या बनेगा, ये बनेगा 12x माइनस 6। इसी तरह ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो d क्यूब इंटू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 तो इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा 12। 4 डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका, 12 का 0। तो यहाँ से 1 इंटू दिस ये फॉर्म आ गई, d इंटू दिस टर्म ये निकला था हमारे पास, वो यहाँ पुट कर देंगे आप, 2 इंटू ये d की वैल्यू आ गई हमारे पास है। इसी तरीके से 4d स्क्वायर ये d स्क्वायर की वैल्यू है और इसी के बाद 7d क्यूब 7 इंटू डी क्यूब कितना हमारे पास 12। फिर सिम्प्लीफाई करेंगे इस तमाम टर्मों को तो क्या आएगा हमारे पास, वाई पी इक्वल टू 2x क्यूब 9x स्क्वायर 40x प्लस 73। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो यहाँ वाई सी की वैल्यू पुट करेंगे आप, है ना, ये सारी वाई सी की वैल्यू है और इसके बाद फिर ये यहाँ से वाई पी की वैल्यू। तो ये है इसका जनरल सोल्यूशन।